वेलकम बैक व्यूअर्स। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था उस पे जाने से इंकार कर दिया है। कहा कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, यानी मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नहीं जानता, मैं इनका न्योता स्वीकार नहीं करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं लिया अखिलेश यादव ने। वीएचपी देने गई थी निमंत्रण। इस समय की बहुत बड़ी खबर है और न्योता देने वालों पर बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं पहचानता, नहीं जानता, न्योता देने वालों को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यानी अब प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्योता ही स्वीकार नहीं किया है। यह इस समय की बड़ी खबर है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है। 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय की बड़ी खबर है। योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है। 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ साथ शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। यह इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना क्या कह रहे थे वारिस पठान और क्या कह रहे थे गुप्ता जी, और साथ ही साथ अखिलेश जी ने मना कर दिया, इंकार कर दिया है न्योता स्वीकार करने से क्योंकि वो वीएचपी वालों को नहीं जानते। ये तो मैंने अपने ओपनिंग में ही बोला था ना कि अखिलेश को न्योता मिला राम मंदिर में जाने का, उन्होंने अस्वीकार किया कि मैं नहीं जानता हूँ। ये स्वयं का अहंकार भगवान राम से ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है अमीश जी, ये फिर वही दौड़ है। और आज अखिलेश के न्योता अस्वीकार करने से मैं आज बात लिख के दे देता हूँ, न राहुल, न प्रियंका, न सोनिया, तीनों में से कोई, या न खड़गे जी, चारों में से कोई नहीं जाएगा 22 तारीख को। ये भी लिख के ले लीजिए। ये दौड़ वही है, मुसलमान पटाओ, मुसलमान पटाओ। अगर चले जाएंगे और कहीं मुस्लिम लोग भाग गए कांग्रेस में तो इसलिए नहीं जाएंगे। और अब कांग्रेस भी नहीं जाएगी, यात्रा भी निकालेगी। और गठबंधन तो खैर बहुत दूर की बात है। इन लोग में आपसी होड़ लग गई है कि मुसलमान का तुष्टीकरण कौन करता है, कैसे मेरे पास आए। और वारिस पठान बेचारे इसी में मरे जा रहे हैं चिंता में कि मुसलमानों की बात हम करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है। जी, दिक्कत ये है इस देश में जवाब ले लेता हूं। की राजनीति इतनी हावी है कि 18% के पीछे पूरी दुनिया पागल है। अमीश भाई, अरे 82% को कोई पूछ ही नहीं रहा। अजय आलोक साहब सुनिए, जवाब सुनिए। अजय आलोक साहब, बीजेपी की नजर में हर वो इंसान जो उसके अगेंस्ट में बोलेगा वो तो एंटी हिंदू हो जाएगा। चार शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया है, कहा हम नहीं जाएंगे। पुरी के शंकराचार्य ने क्या किया? वो तो इतने बड़े महागुरु है, करोड़ उनके फॉलोअर, इतने सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी नहीं जा सकते। प्राण प्रतिष्ठा झूठ बोलने का करेंगे, ठेका आप ही ने ले लिया। तालियां बजाएंगे। झूठ बोल रहे हैं आप सुनिए, परसों से आप लगातार झूठ बोल रहे हैं वारिस भाई। हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। कभी राम मंदिर के बारे में झूठ बोलते हैं, कभी शंकराचार्य के बारे में झूठ बोलते हैं। सच की बात, झूठ बोलने का आपने ठेका ले लिया क्या? सच्चाई की बात कर रहा हूं। एक तो आप ना 3 में है ना 13 में बोला। अच्छा, पूरी इंडिया वालों ने आपको रखा नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि नहीं कहा? सुनिए, हम आपको रखेंगे नहीं। तेल लेने गए, नहीं रखा कहां पे भाई? तेल लेने गया। औरंगाबाद गब्बर है, खुद लड़ देंगे। गलती से जीत गए, खुद गब्बर है, खुद लड़ देंगे। हमारी लड़ाई को फिक्र मत करो, हमारा टेंशन मत लो, हमारे साथ अल्लाह है। इस बार वैसे साहब जीतेंगे कि नहीं, पहले उसमें सोचिए। 300 पे पहुंच गए, हम भी जाएंगे। जीत रहे, वो जीत गए। 2 लाख की मार्जिन से जीत रहे, फिक्र मत करो, हो गया काम वहां पे। बात वही कह रहा हूँ, वैसे साहब जीतेंगे कि नहीं, पहले दिमाग उस पर लगाइए। ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़े हुए हैं? जीत जाएंगे। कहाँ जब चक्कर में पड़े हुए? बोलने नहीं दे रहे। देखो अभी आप जीत जाएंगे, मुस्लिम बना लेंगे। भले 50-100 साल लगे, कर लेंगे। को मैंने दबोच डाला, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अभी आपका टर्न आएगा, ये चैनल पे, कोई और चैनल पे मैं भी आपको रोकूंगा बीच में। मैं आपको बीच में किस तरह टोकूंगा, देखो मेरे को तो बहुत मजा आता है बीच में टोकने। मेरे तो फेवरेट हॉबी है बीच में टोको। मैं तो बात टोक रहा हूं। अजय लोग सुनो, मैं कहां टोक रहा हूं? आप तो बोलने नहीं दे रहे, मेरा टर्न है। अच्छा, मुसलमान पटाओ पे पहले ज्ञान दीजिए। इतना अच्छा रखता है तो आप रख सकते हो। अच्छा, एक सेकंड, मुझे गुप्ता जी आपके पास आना है। और एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा वारिस। राजेश को निपट लो, फिर गुप्ता एक सेकंड राजेश गुप्ता, आप कहते हैं कि सबके राम है। अगर सबके राम है तो विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता मिल रहा है तो नहीं जाना चाहिए, क्या आपको लगता है? अगर चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अमीश भाई, बात यह है कि एक ना राजनीतिक सा माहौल बनाया गया है। तो राजनीतिक पार्टी
जो विरोध में है वो मना कर रही है। आप बात समझिए, हिंदू मना नहीं कर रहा, राजनीतिक पार्टी मना कर रही है। और जिस वीएचपी की बात कर रहे हैं उसी के थे ना प्रवीण तेगोड़िया जी, जिन्होंने ऑटो में बच के भागे थे कि मुझे मोदी जी से जान का खतरा है। शंकराचार्य जी मना कर रहे हैं। और मैं आलोक भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मुसलमानों से आपको इतनी दिक्कत है तो काहे बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी? ओवैसी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं हैदराबाद से, निपटा दे ओवैसी जी को। क्या डर है, हार जाएंगे क्या मोदी जी वहां से? मोदी जी सबसे बड़े नेता है भाई हिंदुस्तान के, जाएं और जाके वहां लड़े। और जवाब अजय आलोक जवाब, अमित शाह जी भी जाएं और औरंगाबाद से अजय आलोक जवाब। भाई दो सीटें दोनों पे हराओ, खत्म करो। राजेश जी लगता है 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। लगता है 2 आदमी बाहर से ही आए थे लड़ने। मोदी जी भी गुजरात छोड़ के आए थे बनारस लड़ने, अरविंद केजरीवाल भी आए थे दिल्ली छोड़ के लड़ने के लिए। एक ने चुनाव के बाद माफी मांगी हाथ जोड़ जोड़ के, मुझे माफ कर दो, दिल्ली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, दिल्ली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अब जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए भाई, अरे जवाब सुनिए तो सही। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। एक मिनट, आप तो लड़ नहीं रहे वैसे के खिलाफ। हैदराबाद के चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव घोषित होने दीजिए, हमारे प्रत्याशी का नाम सुन के पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ना सिर्फ आप इंडिया अलायंस की, ओवैसी तो हारेंगे ही हारेंगे, उनको भी हराने का जिम्मा हमारा ही है, आपका नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। लेकिन सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि नहीं दिल्ली में, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं कान पकड़ के कहता हूं दोबारा दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा। बड़ी इच्छा थी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की, दिल पे पत्थर रख के भगवान आलोक भाई हमने माफी मांगी, हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी। आलोक भाई अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी। अरे अंग्रेजों से तो हमने कभी नहीं, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। समय तो आप पैदा भी नहीं हुए और हम उस वक्त नई नई बनी पार्टी जाके बनारस में चुनाव लड़ने हुए थे, पैदा हुए थे। हमने एक एक करके तीनों बार आपको कितने विधायक आ रहे? पैदा तो फिर 5000 साल पहले भी आप में नहीं हुए थे, लेकिन वो तो आस्था है ना, वो तो लेकिन ये हट क्या है कि हम ये कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम में अगर विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण मिल रहा है, हम नहीं जाएंगे, ये जिद क्यों है? ये जिद क्यों है? भाई पहले 3 बार सुनिए, मैं व्यक्तिगत रूप से 3 बार अयोध्या गया हूं। मुझे किसी बीजेपी ने नहीं बुलाया, मेरी आस्था थी, मैं गया। लेकिन जब एक राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिकरण करके कोई काम कर रही है, तो एक राजनीतिक पार्टी को हक है कि वो देखे कि उसको कैसे जवाब देना है। वो तो है ना, इसमें राम जी की आस्था का सवाल है। ठीक है राजनीतिक पार्टी का जवाब सुनील यादव, मैं एक सेकंड वारिस होल्ड ऑन, सुनील जवाब दो। मैं बिल्कुल अजय आलोक से जवाब ले लूंगा, एक साथ ले लूंगा जवाब। एक सवाल का जवाब बिल्कुल। सुनील यादव, क्या आपको लगता है ना जाकर एक बड़ा मैसेज दे दिया जाएगा और गठबंधन को पूरे इसमें बल मिल जाएगा? अच्छा अमीश भाई, मैं आपसे ईमानदारी पूछ रहा हूं, भगवान राम अयोध्या में केवल 22 तारीख तक ही रहेंगे, उसके बाद कहीं चले जाएंगे? और विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमारे नेता ने बोल दिया हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। भाई भगवान राम जब बुलाएंगे तब भक्त चला जाएगा, तो अब बुलाया जा ही नहीं रहे की जरूरत नहीं है। अब भगवान राम ने प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका दिया, न्योता दिया, लोग तो जाना चाहते हैं, लोग तो राम काज करीबे को आतुर होते हैं, लेकिन आपको न्योता है, आपने इनकार कर दिया। देखिए अमीश भाई देखिए, एक बात आप भी समझ लीजिए। आपकी एक दिन मैं डिबेट सुन रहा था, आपने कहा कि जो भगवान राम के मंदिर चला जाएगा या जो मंदिर चला जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जो मंदिर चला जाए उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत। पूरा सेंटेंस सुनते तो ये बात नहीं कहते आप। अरे हमने सुना, पूरा सेंटेंस सुनते तो पूरी बात नहीं कहते। हम कहते हैं कि जो ईश्वर का नाम लेता है उसको तकलीफ कम होती है। ईश्वर का नाम हम सब लेते हैं, अगर ईश्वर का नाम लो तो बीमारी भी कम आती है। लेकिन अगर आ जाए तो डॉक्टर इलाज कर देता है, लेकिन जब डॉक्टर इंकार करता है तो यही जब डॉक्टर इंकार करता है तो वो भी कहता है कि दवा और दुआ की जरूरत है। जिसको जहां पूजा अर्चना और इबादत करनी है कर ले, यही कहा जाता है। सुनील यादव अपनी बात को कंप्लीट करिए। 15 सेकंड देन डॉक्टर अजय आलोक। हमारे नेता ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम अयोध्या सपरिवार दर्शन भी करेंगे, दक्षिणा भी देंगे, चंदा नहीं देंगे, क्योंकि चंदा चोरी कर लेते हैं बीजेपी वाले, तो चंदा नहीं देंगे, दक्षिणा देंगे। ओके डॉक्टर अजय आलोक। सबसे पहली बात सुनील भाई, भगवान को दक्षिणा नहीं दी जाती है, पंडित को दक्षिणा दी जाती है।
थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। दूसरी बात, हाँ, मंदिर में देंगे दक्षिणा, भगवान से तो मांगने जाएंगे, हम में से भगवान को कौन क्या देगा? भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। सुनिए तो सही, दक्षिणा नहीं दी जाती है। एनीवे, अब दूसरी बात सुनिए, हम में से पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, भगवान राम जिस दिन बुलाएंगे ना, उस दिन सबको जाना पड़ेगा, कोई रुक नहीं सकता है। अभी बात श्रद्धा की थी कि भगवान राम के दूतों ने आमंत्रण दिया था, आपने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया क्योंकि आपका अहंकार बढ़ा है। नहीं तो भगवान राम हम में से कौन दूत है? किसी को जमीन का घोटाला करने वाले दूत हैं, तो जाना पड़ेगा। चंदा चोरी करने वाले दूत आप नहीं गए, आपकी इच्छा है ऐसे भाई दूतों साहब। को हम दूत नहीं मानते, आपकी इच्छा, आप नहीं गए, ऐसे दूतों को दूत नहीं मानते, और ऐसे लोगों को आप भी दूत मत कहिए। मंदिर के पुजारी भी दूती, मंदिर के पुजारी भी दूती होते हैं, जो पूजा करवाता है, घोटाला करने वालों को, चंदा चोरी करने वालों को आप दूत कहेंगे, ठीक है ना? जो श्राद्ध करवाता है वो भी दूती होता है। लाश जलने के पहले जब डोम राजा मुंह पे आग लगाते हैं ना, तो वो भी दूती होता है। ये परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं। आप नहीं मानते हैं क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं, तो बहुत अच्छा। जमीन घोटाला करने वालों को, चंदा चोरी करने वालों को दूत मत बोलिए। दूत की बड़ी आस्था होती है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, किसी को भी दूत मत बोलिए, मेरा अनुरोध है आपसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, दूत नहीं बोल रहा हूं, वो भगवान के दूत ही होते हैं इस पृथ्वी पे। अच्छा ठीक है, मैं सुब्राष्ट्रा पॉलिटिकली ये मैसेज सही है, गलत है कि अगर राम मंदिर का न्योता है तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी का इवेंट है? सुनील जी ने जो बात कही ना कि नहीं, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने बात कही कि 22 जनवरी के बाद भी हम जा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बाद हम जाएंगे, जो भी बात है वो एक तरह से देखा जाए विपक्ष की बात सही है, लेकिन आप देखिए विपक्ष बात कर कैसे रहा है और जिस टोन में कर रहा है और जिस तरीके से कर रहा है, उससे ऐसा ही मैसेज जा रहा है कि विपक्ष राम मंदिर के निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़ दीजिए, निर्माण से ही सहमत नहीं था। सिंपल सी बात है, जब आप देख रहे हैं कि देश का माहौल है और उस माहौल में लोग राम जी के प्रति सिर्फ आस्था ही नहीं रख रहे, 22 जनवरी को लेकर के कई लोगों के मन में कई सारे उद्गार हैं, उस उद्गार का एक लोकतंत्र में सम्मान करते हुए विपक्ष मत मानता ना, सरकार के न्योते को नहीं मानता, सॉरी सरकारी तंत्र की तरफ से अगर न्योता जा रहा है नहीं मानता, वो वीएचपी की तरफ से न्योता जा रहा है नहीं मानता, लेकिन राम जी के बुलावे पर तो जा सकते थे, एक कैंपेन तो बिल्ड कर सकते थे, पॉलिटिकल ही कैंपेन बिल्ड कर लेते कि भाई हमारी एक अलग से राम यात्रा निकल रही है और हम जाएंगे, हम जहां जहां पांव परन रघुवर के नाम से एक कैंपेन चलाते। तो इतनी बुद्धि अगर इनके पास होती तो शायद करते, लेकिन बात बुद्धि की भी नहीं है ना अमित जी, बात जो कहीं ना कहीं आलोक जी जो कह रहे हैं वो फिर वोटर्स के मन में जाकर के चिपकती है। ओके, राजेश गुप्ता बहुसंख्यक समाज, राजेश गुप्ता रिप्लाई, राजेश गुप्ता सुब्राष्ट्रा की बात का रिप्लाई। नहीं है अमित जी, मैं अपनी बात को रख दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं 22 के बाद जा सकता हूं, मैंने ये कहा कि मैं पहले भी 3 बार गया हुआ हूं और मैं कह रहा हूं मैं बार बार जा सकता हूं। व्यक्तिगत रूप से भगवान राम को, जैसे बिल्कुल आलोक भाई ने कहा कि वो हमें बुलाएंगे तो हमें जाना है, सवाल एक राजनीतिक प्रश्न का था और मैं एक गारंटी देता हूं आपको, आलोक भाई अपने घर में एक हनुमान चालीसा रखे, मैं जाऊंगा उसके अंदर, और मुझे लगता है वारिस पठान भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आलोक भाई या मैं अपने यहाँ पे एक हनुमान चालीसा चलिए वारिस जी से पूछ लेते हैं। वारिस जी इन्होंने ये आम आदमी पार्टी के विधायक ने आपको ऑफर दिया कि हनुमान चालीसा, राजनीतिक चीजें रखेंगे तो हनुमान चालीसा वो अपने घर पे रखेंगे तो आप जाएंगे? वारिस जी, मैं भी उनके तराबी में जाऊंगा, अच्छे वारिस भाई तराबी, ठीक है, लेकिन राजनीतिक में थोड़ी जाऊंगा। ओके वारिस जी, अगर वारिस भाई तराबी के अंदर मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं आप जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं वारिस जी क्या आपका न्योता स्वीकार कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सवाल ये, वारिस जी। देखिए, जाना तो हमारे भी हिंदू दोस्त बहुत सारे, आपके तो अमीश भाई 2-4 होंगे, हमारे तो दर्जनों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त है नॉन मुस्लिम। सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं मेरे को, वारिस भाई बीजेपी सिर्फ नौटंकी कर रही है, नाटकबाजी चालू है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये सब जगह लाइट लगाएंगे, पूरी जगह फटाके फोड़ेंगे, सब करेंगे, किसके पैसे से करेंगे जरा बताओ? अजय लोग गवर्नमेंट के पैसे से कर रहे हैं। अमीश भाई आपका भी तो पगार में, अमीश भाई आपका भी पगार में टैक्स कटता होगा ना, ऐसे जो वारिस भाई एक पैसा सरकारी नहीं है, पगार में टैक्स जो कटता है वारिस भाई जा रहा है, वो भी जा रहा है। वारिस भाई सुनिए, वारिस भाई सुनिए, बात का जवाब अजय आलोक से बात नहीं होगी, बात ये होगा
बात यही बिल्कुल दे रहा होगा, हूं। सिर्फ सिंपल बात होगा। मैं दे रहा हूं जवाब जवाब दो। आपकी बात को 4 सुनिए। शंकराचार्य आप लोगों झूठ ने बोल रहे हैं, गलत बॉयकॉट तरीके किया से चला रहे है, हैं। वो भी क्या सरकारी हिंदू पैसे हिंदू से। हो गए तुम्हारी नजर एक में? पैसा सरकार का नहीं वो है। भी हिंदू हिंदू अरे हो गए, वारिस क्या पठान तुम्हारी वारिस नजर में? पठान वारिस पठान वारिस पठान नीचे की पट्टी देख लो, नीचे की पट्टी देख लो, ये टैक्स का पैसा नहीं है। कथावाचक मुरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है। गोविंद भाई ढोलकिया हीरा